आज बात करते हैं डिजिटल सुरक्षा की। मतलब वो कौन से ऐसे अदृश्य नियम हैं जो हमारी ऑनलाइन जिंदगी को सुरक्षित रखते हैं। आज हम इसी ढांचे के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। सोचिए जरा, हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा डिजिटल हो गई है ना? हम फोन से बैंकिंग करते हैं, लैपटॉप पर काम, अरे हमारी घड़ियां तक हमें हर वक्त ऑनलाइन रखती हैं। और ये सब बहुत बढ़िया है, बहुत सुविधाजनक है। पर एक बात है, हर कनेक्शन के साथ ना एक नया रिस्क भी आता है। और लगातार कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक तरह से एक खुले मैदान जैसी हो जाती है। हमारे बैंक बैलेंस, हमारे काम की फाइलें, हमारे पर्सनल मैसेज, ये सब कुछ एक टारगेट बन सकता है। और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो इसके नतीजे आप सोच सकते हैं कितने बुरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या सूचना सुरक्षा है क्या? चलिए इस पूरे बैटलफील्ड को, इस युद्ध के मैदान को ठीक से समझते हैं। अब अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो सूचना सुरक्षा का मतलब है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को किसी भी तरह की अनऑथोराइज्ड पहुंच, इस्तेमाल या नुकसान से बचाना। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये अपनी डिजिटल चीज़ों को गलत लोगों की पहुंच से दूर रखने का एक तरीका है, एक आर्ट है। और इसी बात पर एक बहुत ही मशहूर कहावत है, एकमात्र सच में सुरक्षित सिस्टम वो है जो बंद हो, कंक्रीट के ब्लॉक में बंद हो और एक शीशे वाले कमरे में बंदूक वाले गार्ड्स के साथ सील कर दिया गया हो, और तब भी मुझे शक है। ये लाइन सूचना सुरक्षा की सबसे बड़ी मुश्किल को एकदम सही पकड़ती है कि 100% सेफ कंप्यूटर तो वही है जिसे कभी ऑन ही ना किया जाए। तो होता क्या है कि सिक्योरिटी और इस्तेमाल में आसानी यानी यूजेबिलिटी, इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। अगर सब कुछ एकदम लॉक कर दिया जाए तो सिस्टम को इस्तेमाल करना ही नामुमकिन हो जाएगा, और अगर सब कुछ एकदम आसान और खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाता है, असुरक्षित। असली खेल जो है ना, वो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने का है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल मॉडल देखते हैं। इसे कहते हैं CRI ट्रायड। जी हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सूचना सुरक्षा की पूरी इमारत इन्हीं 3 पिलर्स, इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ी है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता। इसका मतलब बहुत सिंपल है, राज को राज रखना। मतलब अपनी जानकारी को उन लोगों से बचाना जिन्हें उसे देखने का हक नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जब हम ATM पर पिन डालते हैं और उसे हाथ से छिपाते हैं, बस वही है कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, अगला पिलर है इंटेग्रिटी यानी अखंडता। ये पक्का करता है कि हमारा डेटा सही है, भरोसेमंद है। मतलब इस बात की गारंटी कि जानकारी के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमें जरूरी सिस्टम फाइलें डिलीट करने से क्यों रोकता है? वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी इंटेग्रिटी को बचा रहा होता है। और तीसरा, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। इसका भी मतलब एकदम सीधा है, जब हमें अपने डेटा की ज़रूरत हो वो हमें मिलना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। आपने डिनायल ऑफ सर्विस या DOS अटैक के बारे में सुना होगा। वो अटैक सीधे सीधे इसी चीज़ पर होता है। हैकर्स किसी वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि असली लोग उसे एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो अब जब हम ये CIA ट्रायड समझ गए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो अब देखते हैं कि अटैकर्स इन तीनों को तोड़ने के लिए असल में करते क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पर 4 तरह के हमले होते हैं और हर एक CIA के किसी एक पिलर को निशाना बनाता है। जैसे इंटरसेप्शन, मतलब किसी की जासूसी करना, ये सीधा कॉन्फिडेंशियलिटी पर हमला है। इंटरप्शन, मतलब किसी सर्विस को रोक देना, ये अवेलेबिलिटी को टारगेट करता है। और मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, मतलब डेटा में फेरबदल करना, ये दोनों इंटेग्रिटी को तोड़ते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई पर लाता है। वो ये कि 100% सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। ये एक मिथक है, एक कल्पना। कोई भी सिस्टम, कोई भी पूरी तरह से हैक प्रूफ नहीं हो सकता। तो इसलिए शायद हमें सवाल ही बदलने की ज़रूरत है। हम अक्सर यही सोचते हैं, है ना, कि हम पूरी तरह से सेफ कब होंगे?
कोई नया एंटीवायरस डालने के बाद या फिर एक बहुत लंबा सा पासवर्ड बनाने के बाद। पर सच तो ये है कि सिक्योरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये तो एक सफ़र है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस। तो शायद बेहतर सवाल ये नहीं कि हम सेफ कब हैं, बल्कि ये है कि हम अनसेफ या असुरक्षित कब होते हैं। और जैसे ही हम अपना सवाल बदलते हैं ना, हमारा पूरा नज़रिया बदल जाता है। फिर हम एक नामुमकिन चीज़ के पीछे भागने के बजाय उन कमज़ोरियों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम असल में ठीक कर सकते हैं। और जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमें असुरक्षित क्या बनाता है, तो जवाब और करने वाले काम दोनों साफ दिखने लगते हैं। जैसे 1 2 3 4 जैसा पासवर्ड यूज़ करना या सिस्टम को अपडेट ना करना, किसी भी अनजान ईमेल अटैचमेंट को खोल देना या बिना एन्क्रिप्शन वाले वाईफाई से जुड़ जाना। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें असुरक्षित बनाती हैं और इनसे हम बच सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा को इस एक सोच के साथ खत्म करते हैं कि पूरी सुरक्षा, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, भले ही एक मिथक हो, लेकिन ज्यादा सुरक्षित होना वो बिल्कुल मुमकिन है। तो सवाल ये है कि अपनी डिजिटल दुनिया को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए आज वो एक कदम क्या उठाया जा सकता है।